तो हेलो एवरीवन। बेटा आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं आगे के क्वेश्चन को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 तक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से लगा चुके हैं। RVUNL जेई का पेपर एक बहुत ही अच्छे लेवल का होता है जिसमें लगभग 70 to 80% थ्योरी और 20% तक का न्यूमेरिकल देखने को मिलता है, लेकिन ये वेरिएबल भी होती हैं चीज़ें। तो चलो हम लोग आगे से 101 क्वेश्चन को यहाँ पे समझेंगे और मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज़ को, ताकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बीटा कर पाएँ। ठीक है, तो चलो आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिएगा। देर आर सम लिक्विड इन विच अ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज accompanied बाय केमिकल चेंजेस, दिस इफेक्ट इज नोन एज, क्या कहलाएगा। यानी कि अगर हम लिक्विड में कुछ चेंज करें तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट में इसमें क्या हो जाए, परिवर्तन आ जाए। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ये क्या कहलाती है, इस प्रकार की घटना आपसे पूछ रहे हैं क्या कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है आपकी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इसका मतलब आपने क्या किया, केमिकल इफेक्ट में परिवर्तन किया। आपने क्या किया, इसका मतलब केमिकल इफेक्ट में परिवर्तन किया, और केमिकल इफेक्ट में परिवर्तन करने से बेटा यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट में भी परिवर्तन आ गया। तो क्या है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए तो केमिकल में कोई भी हम चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियसली केमिकल में चेंजेस करने पर करंट में परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं जब आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं उससे पहले एक जानकारी जरूर दे दूंगा कि अनअकैडमी ने एक PYQ टेस्ट सीरीज निकाली है जिसमें 10 ईयर के पेपर आप लगा सकते हैं बिल्कुल फ्री। एनरोल करके मेरा कोड झासर10 कोड का इस्तेमाल करके, मैं अगेन बोल रहा हूँ, झासर10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे बेटा, और आप इस टेस्ट सीरीज को लगा सकते हो। अपना ऑनलाइन लेवल प्रिपरेशन चेक कर सकते हो और ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं परसेंटेज की, मार्क्स की। तो 30% तक का यहाँ पे जो है गेट और ESE का सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप ले सकते हो। अगर आप 12 मंथ का ये सिलेबस है जो आपका कोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस इसका है 29,000। 10 मंथ का है, 18 मंथ का है 49,000, और 24 मंथ का है तो 59,000 में आप इतना 30% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो झासर10 कोड का इस्तेमाल करके। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें अपन लोग, तो यहाँ पर अपने पास अभी स्पेशल कोर्सेज में यहाँ पे कॉम्बैक्ट टेस्ट आ रहा है जिसमें 22 मई को कॉम्बैक्ट टेस्ट है 11 AM पर। अगर आप देते हो, इसे एनरोल करते हो, तो डेफिनेटली इसे एनरोल करने के पश्चात, डेफिनेटली डियर, इसे एनरोल करने के पश्चात आप एक बहुत अच्छा इसमें अवार्ड प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपका एक गुड रैंक आती है तो 90% तक का स्कॉलरशिप आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। और अमेजोन वाउचर 5000 तक का यहाँ पे ले सकते हो बेटा। तो ये आपको एनरोल करना पड़ेगा झासर10 कोड का इस्तेमाल करके। 22 मई को ये 11 AM पर टेस्ट हो रहा है जिसमें अलग अलग गिफ्ट रखे गए हैं, मैकबुक एयर, iPhone 11, सैमसंग एंड स्मार्टनेस वॉच, ये सब। ठीक है, तो इस बात का अपन को ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट थिंग है, ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जितनी भी चीज़ें मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस कर दी। ठीक है, तो कॉम्बैक्ट का जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। देखिए 102 से क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या बोल रहा है, अ ट्यून्ड एम्पलीफायर, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, अ ट्यून्ड एम्पलीफायर हैज़ अ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज एंड द बैंडविड्थ इज 25 किलोहर्ट्ज। द इक्वालिटी सॉरी द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द एम्पलीफायर इज। आपसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर क्या होगा डियर, क्या पूछा सर, यहाँ पूछा है क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। कितना आएगा 1000, बैंडविड्थ कितना होगा 25, है ना। ये दोनों किलो किलो में है, कट जाएगा कितने बार, 4 टाइम्स, और ये 40 टाइम्स, यानी कि क्वालिटी फैक्टर कितना आ गया 40। ये फॉर्मूला अगर याद होगा तो आसानी से ऐसे क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 103 वो ठीक से प्रिंट नहीं है तो उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। इन अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्चार्ज अ सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है, तो ऑफ द डैम। तो बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिस्चार्ज द सरप्लस वाटर, जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको
डाउन स्ट्रीम के द्वारा निकालना है, तो हम लोग इसके लिए किसका उपयोग करेंगे, स्पिल्स बेस का। किसका उपयोग करेंगे, स्पिल बेस। ये आपको आना चाहिए, है ना पॉइंट। अब वायर गेज इज यूज टू मेजर, वायर गेज क्या बताता है, डायमीटर ऑफ द वायर, है ना, पढ़ते हो ना वर्नियर कैलीपर, ये सब हम लोग मापते हैं, तो हम लोग इसके द्वारा क्या करते हैं, मैकेनिकल पोजीशन को चेक कर लेते हैं हम लोग। तो हमें ये छोटे छोटे आइडियाज़ होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर द प्रोग्रेसिवली बाइंडिंग ऑफ अ डीसी मशीन। तो डीसी मशीन की बाइंडिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो कौन सा रिलेशन होता है, देखिए ये लिखा बाय एफ इक्वल्स टू बाई वी माइनस 2। ये क्या है, ये क्या है, बाय एफ बाई वी, है ना। यहाँ पे बाय का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से होता है स्टार कनेक्शन, है ना, अलग अलग। तो हम लोग जो बनाते हैं इसको बाय एफ इक्वल्स टू बाई वी माइनस 2 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, या इसको लिखते हैं बाई वी माइनस बाय एफ इक्वल्स टू 2, ठीक है। कंक्लूजन, ये डीसी मशीन जब मैंने पढ़ाया था तो आपको दिया भी था, और जिन्हें नहीं पढ़ा है वो डीसी मशीन के लेक्चर देख लें, उन्हें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है कार्बन जिंक सेल इज ऑल्सो नोन एज, कार्बन जिंक। तो कार्बन और जिंक से क्या बनता है दोस्तों, इससे बनता है लैकलांसे सेल। लैकलांसे ये आपने पढ़ा होगा, है ना, ये लैकलांसे सेल, लैकलांसे सेल जो होता है वो कार्बन और जिंक का कॉम्बिनेशन होता है। ये आपका आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। तो देखो इस टाइप के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बोलती जाओ जी, हाँ बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनर्जी। इनमें से कौन सा सही है एनर्जी को लेके, तो बताइए। तो अपन को मालूम है कि एनर्जी हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र हमेशा करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं, वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में हमेशा ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा आपके पास, सर यहाँ पे हो जाएगा एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड वन फ्रॉम अनदर। आपको मालूम है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी प्रोड्यूस, इट कैन चेंज इनटू द वन फॉर्म इनटू द अनदर फॉर्म। तो ये बात तो सभी लोग जानते हैं। तो इसी तरीके से एनर्जी काम करती है, इसका हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछ लिया गया। देखो तो कैसा क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया बताइए, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, एनर्जी को लेकर इनमें से कौन सा सत्य है पूछा, तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, बस हो गया, ठीक है। डिटरमाइन द डैम्पिंग रेशियो ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो क्या होगा, चलिए। तो यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो पूछा है, तो आपको कंट्रोल सिस्टम इसके लिए आना चाहिए बेटा। क्या आना चाहिए सर, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, हर साल देखो क्वेश्चन आ रहा है। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें तो मालूम है इन सब चीज़ों को, लेकिन जो लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे वो जरूर दे बेटा। यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, GS बराबर लिखा है 4 अपॉन, है ना, S + 19 और यहाँ पे S + 4, ठीक है। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 4 अपॉन S² + 4S और 19S कितना होगा 23S और 19 और 38 और ये हो जाएगा अपने पास 76, है ना, इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है कि भैया क्या होगा, 23S ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ω(n²) क्या करोगे 76। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आपसे तो डैम्पिंग रेशियो पूछा, तो यहाँ पे अंडर रूट अगर 76 आप कर देते हो बेटा, तो यहाँ पे अपने पास मिलता है ω(n) की वैल्यू, और ये आती 8.71। कितनी आती 8.71, ये अपन को पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलता है सर, ये फॉर्मूला होता है S² + 2 ω(ns) + ω(n²). ये नीचे जो फंक्शन लिखा है ना, इसका मतलब होता है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ω(n² बराबर हो गया किसके 76 के, और ω(n) की वैल्यू इतनी निकल के आ गई 2 ω(n) = 23। कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन है 2 × 8.71 = 23। आप कर दोगे तो = होगा 23/2 × 8.71, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 23 डिवाइड बाई 8.71 आप इसको करेंगे, और फिर डिवाइड करेंगे आप 2 से। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे निकल जाएगा बेटा
यहाँ पे निकल के आएगा 1.32। कितना निकल के आएगा 1.32, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो इनको समझते चलना और पॉज करके आप कॉपी में अपने नोट भी कर सकते हैं वीडियो को बाद में। द कमांड टू कॉपी ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इन ए कंप्यूटर, है ना, कॉपी करना है वर्ड तो इसके लिए क्या करते हैं कंट्रोल सी, और पेस्ट करना है तो बेटा पेस्ट के लिए हम लोग करते हैं कंट्रोल पी, कंट्रोल पी, है ना। और एक अगर सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए भी हम लोग कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों का अपन को ज्ञान अगर है तो क्वेश्चन फिर हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोल रहा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ ब्रश ऑफ मोटर। तो बेटा मैं आपको बता दूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। मोटर के ब्रश बनाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं, तो अगर ब्रश बनाना है मोटर का तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कार्बन का। किसका, कार्बन का। ठीक है, अगर अपन को वाइंडिंग करना है, वाइंडिंग बनाना है तो किसका उपयोग करोगे, तो यूज़ करते हैं बेटा यहाँ पे इसके लिए कॉपर का। किसका, कॉपर का। और ट्रांसफॉर्मर, टैंक बनाना है तो टैंक के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, आयरन कोर के रूप में। तो कोर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम। और ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है तो ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग यूज़ करते हैं ACSR का। और ट्रांसफॉर्मर में भी जो बाइंडिंग होती है, ये बाइंडिंग किसकी कर दी, मशीन की बाइंडिंग, यानी कि DC या AC मशीन बाइंडिंग, मशीन। लेकिन ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग करें तो भी हम लोग ACSR मटेरियल का उपयोग वहाँ पे कर देते हैं। तो ये अच्छे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क इंसुलेटर इन अ स्ट्रिंग इज इक्वल। ठीक है साहब, कैलकुलेट द स्ट्रिंग इफिशियंसी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, तो इफ वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क इंसुलेटर इन स्ट्रिंग इज इक्वल, तो अगर ये वैल्यू सेम है तो क्या होगा, है ना, ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, V1 + V2 अपॉन 2 × V इंटू 100%। तो अगर आपकी वैल्यू सेम है, डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज जो है सेम है, तो या ये भी V, ये भी V, और नीचे भी 2V हो गया, इंटू हो गया 100%। तो ऊपर बना 2V, नीचे ही बना सर 2V, इंटू सर कर दिया 100%। तो बेटा कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 100%। कितना आएगा, 100%। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बता दीजिए। ऑप्शन सर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर तो ये छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रख लोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा पेपर में, है ना। तो आपको ही फिर मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे कितना करेक्ट हो जाएगा, फिर आपके पास आसानी से यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज CPU स्टैंड फॉर। तो आपको मालूम है बचपन से अपन पढ़ रहे हैं CPU क्या होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ALU क्या होता है सर, ये भी पूछ लेते पेपर में। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, है ना, यानी कि जो दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करे, अरिथमेटिक और लॉजिकल। CU क्या होता है सर, कंट्रोल यूनिट। ये छोटी छोटी चीज़ें अपन को पता होंगी तो क्वेश्चन पेपर में फिर हो जाता सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हैंडलिंग, है ना। तो किसका उपयोग सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं HTTP प्रोटोकॉल वगैरह, ये सब HTML साइट वगैरह बनाने में, तो H6, है ना, H6 का उपयोग करा जाता है। H6, है ना, ये स्मॉल साइज हैंडलिंग है, पावर हैंडलिंग, स्मॉल साइज हैंडलिंग। ठीक है, ये अपन को क्लियर होना चाहिए। आई होप आप चीज़ों को बेहतर ढंग से बेटा समझ पा रहे होंगे। अगर चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझोगे तो फिर पेपर आसान लगेगा, और नहीं समझोगे तो यही पेपर आपको खतरनाक लगेगा। मतलब एक शुद्ध भाषा में बोले तो हवा लगेगा, हवा। हवा मीन्स डेंजरस। देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड देन what you will do after the, okay, how you can prepare. So which of the following is not a antivirus software, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, इसमें आपसे ये पूछ लिया गया, है ना।
इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? क्या बोला मैंने? इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ये आपसे पूछ लिया गया। हम्म, ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो इसको थोड़ा सा मैं पेज को शिफ्ट कर दूं, ठीक है, अभी ठीक है, इस तरीके से। बताइए, आपको तो क्लियर दिख ही रहा होगा। आपको तो क्लियर यहाँ पे शो हो रहा होगा। बेटा बताइए, तो क्या होगा? इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस? इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? बहुत ही गजब क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बता पूछ लिए जाते, तो इनमें से कौन सा नहीं है बता सकते हो आप लोग? बताइए, इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ लिया है। हाँ, 1 सेक, ठीक है, चलिए। तो देखो ये नाम है। एक और क्वेश्चन अभी इसी टाइप का आया था, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है? इस तरीके से हम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया था, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पूछ लिया था, है ना? तो इस टाइप से भी पूछ लिया था, तो वो जायका करके था। चलो इसकी हम लोग बात करते, तो इसमें पूछ लिया इनमें से कौन सा। तो ये बताइए मुझे, इनमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है? तो एक तो है, इधर पे लिखा है, देख सकते हो आप लोग, कैस्परस्की, नॉर्टन्स। तो नॉर्टन्स तो आपका एक ये नॉटस तो एक अरेंजमेंट होता है जिसके द्वारा ये एंटीवायरस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ट्रोजन। ट्रोजन, ट्रोजन एक एंटीवायरस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या होगा? ट्रोजन, ठीक है, आंसर हो गया ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। द गिवन फिगर इन द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिस्टल। तो ये कैसा आपको दिख रहा है? बताइए कैसा दिख रहा है? गिवन फिगर जो है इस तरीके, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं बेटा बॉडी सेंटर्ड, है ना? बिल्कुल, देखिए सबके बॉडी के सेंटर्ड में है। तो इसी प्रकार से अलग अलग क्यूबिक सेल्स होते हैं, कई सारे क्यूबिक सेल्स होते हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, है ना? ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? बॉडी सेंटर्ड। क्या बोलेंगे? बिल्कुल बीच में बॉडी में देखो आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट दिख रहा होगा, दैट्स वाई इट्स नेम इज बॉडी सेंटर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो हमें क्लियर होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में हम लोगों से पूछ लिए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग बॉडी सेंटर बोल देंगे। क्या बोल देंगे? बॉडी सेंटर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। बॉडी सेंटर हम लोग इसके क्यूबिक सेल बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फ्यूजिंग फैक्टर वाला क्वेश्चन है, देखिए। फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ द स्टैंडर्ड कैट्रीजन फ्यूजेस। तो स्टैंडर्ड जो हम लोग देखिए अलग अलग प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे कार्ट्रिज वगैरह यूज़ करते हैं, उसी से रिलेटेड है। कार्ट्रिज हम लोग प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ करते हैं। तो कह रहे फ्यूजिंग फैक्टर कैसा होता है स्टैंडर्ड ड्यूटी कार्ट्रिज का, फ्यूजेस का। यहाँ फ्यूजेस का पूछा है तो कितना होता है? 1.45 स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आपको याद करना होगी, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, और जितने भी एक्सप्लेन वाले होते हैं वो तो मैं आपके लिए कर ही दे रहा हूँ, आपको एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट इज द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो सभी को पता है 1 किलो ओम होता है। 1 किलो ओम मीन्स 1000 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस होता है, हर बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। हर मानव शरीर का 1000 ओम रेजिस्टेंस होता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डियर। बताओ, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो हमसे लगभग परीक्षाओं में पूछ लिए जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का आप रिप्लाई क्यों नहीं दे पाएंगे? ठीक है ना, आप इजी तरीके से इनका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें जरूर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझना बेटा। इसमें बोल रहा है डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर। तो डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? ऑक्टल नंबर का, ये हमसे पूछ लिया गया, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे? डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा गया है,
तो डेसिमल इक्विवेलेंट आप कैसे निकाल दोगे? आपसे पूछा है 145 और ऑक्टल में ही लिखा है। किस में लिखा है ये? ऑक्टल में। हमें डेसिमल चाहिए, क्या करेंगे? आप 8 की पावर 0 सॉरी 8 की पावर 0 इंटू 8 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 2, तो जो भी दिया होता है उसके बेस का गुणा करके चले जाते। 8 की पावर 0 कितना होता? 1 होता है, तो सर कितना मिलेगा? 5। 8 चौके 32, 32। 8 का स्क्वायर कितना होगा सर? 64। तो 64 और 32 यहाँ पे कितना आएगा? 96। 96 और 5 कितना आ जाएगा सर? 96 5 आ गया सर 101। कितना आ गया? 101। तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे डेसिमल में? फिर सर 101 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन यहाँ पे, और कितने ईजी क्वेश्चन यहाँ पे यूपी आरबीएनएल द्वारा पूछ लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेली 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लगवा रहे हैं, सॉल्व करा रहे हैं। तो डेली वीडियो लेक्चर को देखो, और पिछले साल का पेपर और इस साल की पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आने वाले 1 से 2 दिन में आपको दे दूंगा। तो इसके जैसे 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, जैसे 120 हो गए तो 30 वीडियो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डाल रहा हूँ। ठीक है, उसको आप देखिएगा, और उसके बाद हम लोग 2022 के पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है डियर, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बेटा इस वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।